डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एलएसटी डिस्कस करना है। ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का टॉपिक हमारे प्रीवियस टॉपिक जो अनोवा का था उसके साथ लिंक्ड है। अनोवा के रिजल्ट्स के बाद जब अगर रिजल्ट्स जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, यानी कि मीन्स के दरमियान में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाए, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का। ये टेस्ट बताता है कि हमारे जो मीन्स के दरमियान में डिफरेंस है उनमें मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जा रहा है और किन किन मीन्स के दरमियान में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाता है। तो हम प्रीवियस अनोवा का जो रिजल्ट था हमारा, उसका ये एक टेबल जिसमें तमाम चीज़ें जो हम अनोवा में यूज़ करेंगे वो यहाँ पर शो हो रही है। ये अनोवा का टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो हो रही हैं सारी की सारी चीज़ें जो हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यूज़ करेंगे, ये वाली विदन वाली यूज़ करेंगे, उसके बाद एमएस विदन वाला यूज़ करेंगे। ये यहाँ से दो चीज़ें ये यूज़ की जाएंगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का जो टेस्ट है ये तब परफॉर्म किया जाता है जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया जा चुका हो। ये वही बात जो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। तो इसमें टेस्ट जो होता है ये भी बिल्कुल उसी अनोवा की तरह फिशर जो आर एफ फिशर उन्होंने ये डेवलप किया था। इस टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि हमने जो मीन्स होते हैं, जितने भी मीन्स होंगे उन मीन्स का पेयर वाइज कंपैरिजन करना है। उनके कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि किन किन मीन्स के दरमियान में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला है एलएसटी के लिए हमारे पास वो ये फार्मूला यूज होता है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। एलएसडी का फार्मूला है टी इंटू एल्फा बाई टू। ये एल्फा वैल्यू है, जो एल्फा की वैल्यू हमने टी टेबल में या अनोवा के अंदर हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारी 0.05 होती है। तो हमने उस 0.05 को हाफ कर लेना है, यानी कि उसको 2 से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जो विदन वाली है, भी हमने पीछे थोड़ी देर पहले जो टेबल दिखाया था उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम विदन वाली यूज़ हुई है हमने वो यूज़ करनी है। और उसके बाद एम एस विदन की जो वैल्यू है वो यूज़ करेंगे। और 1/n1 प्लस 1/n2, ये n1 और n2 जो है ये ऑब्जर्वेशंस की तादाद है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पाई जाती है। x1 और x2 के जो ग्रुप थे उनमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं या इंडिविजुअल्स की तादाद है, ऑब्जर्वेशंस की तादाद है वो है। लेकिन अगर दोनों या तीनों ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें अगर तादाद सिमिलर होती है ऑब्जर्वेशंस की, जैसे कि n1 और n2 अगर सिमिलर हो, सेम तादाद में हो, तो हम उनकी बजाय सिर्फ सिंपल n जो है ये यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है वो इस तरह मॉडिफाई हो जाएगा। सेम स्टार्ट में वही टी, ये वाला रेड फार्मूला जो मैंने टी से स्टार्ट किया ये अलग कलर में इसलिए दिया गया ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला फार्मूला हमने टी टेबल के जरिए रिजॉल्व करना है। टी टेबल से हमने इसकी वैल्यूज देखनी है। तो ये एम एस विदन, और देखें जी हमने ये 1 को 1 के साथ प्लस करके बटा इसके डिवाइडेड बाय 2 एन कर दिया, 2 डिवाइडेड बाय एन। तो एन वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं जो इंडिविजुअल ग्रुप्स में पाई जाती हैं। हर तीनों ग्रुप्स में चूंकि सेम होगी तो हमने n1 n2 को सेपरेट सेपरेट लिखने की बजाय सिंपल n लिख दिया। ठीक है जी। तो ये फार्मूला हमारा अब एलएसडी का ये फार्मूला आ गया है। इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये यूँ बन जाता है, वही सेम फार्मूला। और इस 2 और n को 2/n को हमने एम एस विदन के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो कंबाइन करके ये लिख दिया 2 ms विदन डिवाइडेड बाय n, और इसका सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। ये है जी हमारे पास फाइनल फार्मूला जो हमने यूज़ करना है एलएसटी के अंदर, ये फाइनल फार्मूला। तो यहाँ पर जो कुछ टर्म्स जो यूज हुई हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जो टी यहाँ पर यूज की जा रही है ये वाली टी, इसका मतलब है ये वो क्रिटिकल वैल्यू है जो हमने टी टेबल के अंदर से फाइंड आउट करनी है। और किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये इन दो चीज़ों को, अल्फा की हाफ वैल्यू 0.05 को जो हाफ वैल्यू हमारे पास आएगी 2 से डिवाइड करने के बाद उसकी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने विदन की यूज़ करनी है उससे लेकर हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो अल्फा
जो है यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो हमारे पास 0.05 होगा। बाद में हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और n यहाँ पर बताया गया जी, ये एक हर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की तादाद है और चूंकि तमाम ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की तादाद सेम है इसलिए हमने सिंपल जो है वो n का जो लेटर है वो यूज़ किया है। तो अब कैलकुलेट करते हैं जी LSD की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए। फिर से दोबारा से वही टेबल यहाँ पर शो किया जा रहा है और यहाँ पर जो हमने चीज़ें यूज़ करनी है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ पर हमने एक तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन वाली यूज़ करनी है, ये वाली, और उसके बाद हमने ये MS की जो वैल्यू 5 है ये हमने यूज़ करनी है। ये वैल्यू MS की 5 वैल्यू और यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जो विद इन की डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमें यूज़ करनी है। ये दो चीज़ें यहाँ से यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये एनोवा का टेबल जिसमें हमने इसकी ऑब्जर्वेशन देखें जी, X1, X2 और X3 तीन ग्रुप्स हैं। इन तीनों ग्रुप्स में 1, 2, 3, 4, 5 सेम ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन। तो इसी वजह से हमने जो N1, N2 की बजाय सिंपल n की जो टर्म थी लेटर था वो यूज़ किया था। इन टेबल से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो विदन वाली है ये 12 वो आ गई है और उसके बाद हमारे पास MS विदन की वैल्यू ये जो 5 है वो आ गई है और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है वो भी हमें पता चल रहा है जी, हर ग्रुप में 5-5 ऑब्जर्वेशन हैं तो हमने वो 5 वैल्यू ऑब्जर्व कर नोट कर लिया है। और अल्फा की वैल्यू का तो हमें पहले से ही पता है, ये हमारे पास 0.05 है। तो इस फार्मूले के अंदर जब हम तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 12 और उसके बाद MS की वैल्यू 5 एंड पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये देख लें, ये आ गई जी। इस फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद 0.05/2 12 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विदन की है। 2 MS की वैल्यू हमारे पास 5 थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं जी, जब 0.05 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास रिड्यूस्ड टू हाफ हो जाती है, यानी कि हाफ हो जाती है। 0.05 का हाफ है 0.025। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 12 है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई ज़रब देने से 10/5। तो इसको मज़ीद अगर आप ये, अब हमने t की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस अल्फा वैल्यू को 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम के जरिए यूज़ करेंगे। तो ये टी टेबल आपको नज़र आ रहा है, टी टेबल में यहाँ पर आपको 0.05, ये देखें यहाँ पर ये वैल्यू नज़र आ रही है आपको 0.025 अल्फा लेवल जो हमारे पास था, हमने 2 से डिवाइड करने के बाद जो निकाला वो, और ये आपके पास 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इन दोनों को जब आप आमने सामने करके देखते हैं तो इनकी जो वैल्यू निकलती है 2.179। तो ये हमारे पास 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 0.025 अल्फा लेवल में हमारी वैल्यू निकल आती है। हम इसको यूं लिख लेते हैं और उसके बाद जब इस एरिया को स्क्वायर इक्वेशन के इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो आ जाता है 2 का स्क्वायर रूट। तो जब 2 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं, इन दोनों वैल्यूज को, ये हमारे पास टी टेबल की वैल्यू है और ये हमारे पास जो 2 का स्क्वायर रूट हमने सॉल्व किया उसकी वैल्यू आ गई। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LSD की वैल्यू आ जाएगी और वो LSD की वैल्यू है 3.081। जी हमारे पास LSD वैल्यू 3.081 आ गई। लेकिन यहाँ पर अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हमने कहा था जी हमने मीन्स को पेयर वाइज कंपेयर करना होता है। जब हम उनको पेयर वाइज कंपेयर करेंगे तो उनके जो कंपैरिजन वैल्यूज आएंगी उनको हम इस LSD वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये जो इस वही वाला टेबल एनोवा का टेबल दोबारा से मैंने हाईलाइट किया। इसमें आपके ये जो M1, M2 और M3 नजर, असल में ये मीन्स हैं इनके, जिनको हम यहाँ पर LSD के अंदर X1 बार, X2 बार और X3 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। इन्हीं वैल्यूज को, इन्हीं मीन्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये लिख लेना। देखें जी, हमने सबसे पहले X2 लिखा जो छोटी वैल्यू है, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने अब इनको एक दूसरे से सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यूज को बारी बारी सब्ट्रैक्ट करते जाना, माइनस करते जाना है।
तो ये देखें जी, तो x3 चूँकि सबसे बड़ी है तो उससे छोटी वैल्यू x1 है, तो x3 से x1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कंपैरिजन वैल्यू आएगी 2। जब हम x3 और x1 को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कंपैरिजन वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से हम अब x3 में से x2 को कंपेयर करेंगे तो उनकी जो कंपैरिजन वैल्यू आती है हमारे पास 4, क्योंकि x3 का मीन जो है वो 12 है और x2 का जो मीन है वो 8 है, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 कंपैरिजन वैल्यू आ गई। उसके बाद अब पीछे बचता है x1 और x2 का कंपैरिजन, क्योंकि x1 x2 से बड़ी है इसलिए इसको इसमें से इसके साथ कंपेयर करेंगे x1 माइनस x2, इसकी जो कंपैरिजन वैल्यू होती है वो भी 2 आती है। अब हमारे पास 3 कंपैरिजन वैल्यूज हैं, इन तीनों कंपैरिजन वैल्यूज को हमने LSD वैल्यू से कंपेयर करना है और LSD वैल्यू हमारे पास क्या है 3.081। तो रूल जो है LSD का रूल जो ये बताएगा कि मीन्स जो दो मीन्स हैं वो आपस में कौन कौन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंस हैं, इनमें से x3 और x1 आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, या ये दोनों x3 और x2 सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, या x1 और x2 एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये वैल्यूज इसके साथ कंपेयर की जाएगी। इन वैल्यूज को 2, 4 और 2 को बारी बारी हम 3.081 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो हमारी ये कंपैरिजन वैल्यू जो है, अगर तो ये कंपैरिजन वैल्यू इस LSD वैल्यू से बड़ी होगी, जो वैल्यू LSD वैल्यू से बड़ी होगी वो सिग्निफिकेंटली मीन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली मीन एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे कि इस केस में, हमारे इस एग्जांपल के केस में, ये जो 4 है ये इस LSD वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, ये 4 जो वैल्यू है, बाकी 2 जो है वो भी 3.081 से छोटी है, ये 2 जो है ये भी छोटी है, तो ये 4 जो है यानी कि x3 और x2 का जो कंपैरिजन वैल्यू आई है ये हमारे LSD वैल्यू से बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x3 और x2 एक दोनों मीन जो हैं ये एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। तो ये है जी वो मेथड जो हमें ये बताता है कि कौन कौन से मीन्स एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये तब परफॉर्म किया जाता है जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।